हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जो कि आज हम यहाँ पे एमपीटेट वर्ग एक पात्रता परीक्षा 2025 के बारे में बात करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश में पूरी तरह से खत्म हो गई है शिक्षक भर्ती की उम्मीद, या एमपी में शिक्षक वर्ग एक के पद में बढ़ोतरी के लिए उठाई जा रही है मांग। अब पद नहीं, सरकार का कहना है कि पद नहीं, अब दूसरी पद तो नहीं, साथ में काउंसलिंग भी सरकार कह चुकी है कि अब पद नहीं और दूसरी काउंसलिंग भी नहीं होगी। मध्य प्रदेश में शिक्षक वर्ग एक की पद बढ़ोतरी की मांग एक बार फिर जोर पकड़ ली है, क्योंकि हजारों उम्मीदवारों को चयन परीक्षा के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। जैसे कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकारी स्कूल में शिक्षक के स्तर गिरता ही जा रहा है और बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट भी गड़बड़ा आया है। वहीं शिक्षक भर्ती वर्ग एक चयन परीक्षा दे चुके लेकिन पदों की कमी के कारण नियुक्ति नहीं हो पाए हजारों उम्मीदवारों ने एक बार फिर इसमें पद बढ़ाने की मांग को तेज कर दी है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी उसके पक्ष पर जो हमारे डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है। उधर सरकार कुछ महीने पहले ही एक प्रेस नोट जारी कर कह चुकी है कि अब पद नहीं है और दूसरी काउंसलिंग पर भी कोई विचार नहीं हो रहा है। उधर वोटिंग अभ्यर्थी सरकार को मनाने के लिए एक बार फिर भोपाल में आंदोलन, धरना प्रदर्शन सब कर चुके हैं, खून से पत्र लिख चुके हैं। दो नेता मंत्री के यह चक्कर लगा चुके हैं। क्या है विवाद की बात करें कि तो जो शिक्षक वर्ग एक भर्ती के लिए दिसंबर 2022 में नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, और 8,720 पद इनमें आए थे। इनमें 5,052 ही फ्रेश पद थे जो 16 विषयों के लिए थे, बाकी बैकलॉग पद थे, ठीक है। इसमें से जो 7,591 डीपीआई के पद थे और ट्राइबल विभाग के 1129 थे, ठीक है, पद थे। चयन की पात्रता परीक्षा मार्च 2023 में हुई है। इसमें 1.5 लाख समथिंग उम्मीदवारों बैठे थे, जिसमें से 29,221 पास हुए हैं, ठीक है। अगर 2023 में चयन परीक्षा हुई तो उसमें 2018 के भी पुराने 15,500 को बैठने की मंजूरी दे दी गई और कुल 44,721 बैठे हैं। इनमें 42,000 पास हुए। रिजल्ट फरवरी 2024 में आया। मेरिट में 4,721 उम्मीदवार रहे हैं, लेकिन भर्ती 3,198 को ही मिली। विवाद ये भी है कि कम पदों के कारण मेरिट में 90% अंक लाने वाले को भी भर्ती में नहीं मिली है, क्योंकि किसी विषय में 5 पद मिले तो किसी में 10 ही पद मिले। इसके चलते हजारों उम्मीदवार वेटिंग में चले गए। उदाहरण के लिए पॉलिटिकल साइंस में टॉप 7 रैंक हैं, जिनमें 4 ही पद होने के कारण टॉप रैंक लाने वाले 3 विद्यार्थी वेटिंग में हैं। अब यही वेटिंग अभ्यर्थी पदों को इजाफा कर इसमें दूसरी काउंसलिंग की भर्ती भी कर सकते हैं। अब जो स्कूल शिक्षा विभाग ने क्या सफाई, देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग ने अपनी सफाई देते हुए बोली कि स्कूल शिक्षा विभाग ने हाल ही में अपनी सफाई जारी करते हुए कहा कि अब दूसरी काउंसलिंग नहीं होगी। दिसंबर 2025 में दूसरी चयन परीक्षा कराएंगे। इसमें अब पद रिक्त नहीं है, इसलिए पदों की बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। विभाग ने विविध याचिकाओं का हवाला दिया और इनका कारण पद की बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब इसके पहले 2018 में आई थी ये भर्ती, ठीक है। साल 2023 की भर्ती को छोड़ दें तो इसमें पहले साल 2018 में भर्ती आई थी, यानी 6 साल के बाद भर्ती आई थी। इसके पहले 2018 में 22,000 पद आए थे। वेटिंग शिक्षकों का कहना है कि 2018 से भी अब तक वर्ग एक के शिक्षकों का प्रमोशन होने से 10,239 पद खाली हुए हैं। अब नोटिफिकेशन में जो पद खाली हैं उनकी बात करें तो मध्य प्रदेश शासन में 1 दिसंबर 2022 के गजट नोटिफिकेशन के तहत 34,789 पद खाली हैं, जिसमें से 50% सीधी भर्ती से होना है। दिसंबर 2024 में 48,223 पद बताए गए। इनमें इसके बाद भी पद नहीं बढ़ाए गए। वर्ग 2023 में 40,000 उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं। वेटिंग अभ्यर्थी को जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि जब पद रिक्त हैं तो सरकार को पद बढ़ाकर भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दे रही है, ईडब्ल्यूएस को, ठीक है, लेकिन जनजाति विभाग नहीं दे रहा है। स्कूल में अतिथि शिक्षक 90,000 की भर्ती हो रही है, यानी शिक्षक पद रिक्त हैं। जिन याचिकाओं का हवाला सरकार दे रही है वह निराकृत हो चुकी है। पुरानी 2018 की भर्ती को इस बार भी भर्ती दिखाकर सरकार भर्तियां गिना रही है, जबकि 2023 के लिए वर्ग एक में करीबन 3,000 को ही भर्ती मिली है। इस प्रकार से ये सारी जानकारी है और जैसे ही हमको नई जानकारी मिलती तो हम